ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हमारे अतिथि के रूप में जनसुराज के नवादा जिला के मुख्य प्रवक्ता हैं, जिनका नाम गुलाम मुस्तफ़ा उर्फ महताब जी है। पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। सबसे पहला तो आप अपना परिचय लोगों को बताइए, आप कहां से आते हैं, कहां जन्मस्थली है और कैसे क्या कुछ अपने बारे में बताइए लोगों को। नमस्कार, पब्लिक फर्स्ट के सभी दर्शकों का और आपका बहुत शुक्रिया जो इस चैनल पे हमें मौका दिया अपनी बात रखने का। मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा और महताब आलम है। मैं जिला मुख्य प्रवक्ता जनसुराज हूँ और मेरा जन्मस्थली जो है छोटी पाली, जो कि नरहट पंचायत में आता है, जो मेरा ननिहाल हुआ। और मैं रहने वाला नरहट का हूँ, जहाँ से लगातार 27 साल तक विधायक रहे हैं आदित्य सिंह, और उसके बाद जो है अभी वर्तमान विधायक उनकी बहू नीतू देवी है। और वहीं से हमारा संघर्ष यात्रा है, राजनीति का जो विपक्ष की जो भूमिका है, सामंतवादियों के खिलाफ जो हमारी आवाज़ है, और पूंजीपति समाजवादी जो समाजवादी विचारधारा हमारी है, पूंजीपतियों के खिलाफ, सामंतवादियों के खिलाफ उर्वरा धरती है हमारी नरहट। नरहट एक जाना पहचाना क्षेत्र रहा है, जो कि पूरे जिला का निडिल घुमा कर रखता है राजनीति का। उसी जगह से मैं बिलोंग करता हूँ। आपने जनसुराज पार्टी ही क्यों चुना? जनसुराज पार्टी ज्वाइन करने से पहले मैं जदयू में था। तो 2019 में जब प्रशांत किशोर भी इसमें से जुटे हुए थे, 2019 में जब एनआरसी का मुद्दा हुआ, उसमें नीतीश जी ने वादा किया था कि हम एनआरसी के विरुद्ध जाएंगे और पूरा जो सामाजिक ताना बाना है उसके साथ हम रहेंगे। और प्रशांत जी से भी वादा था और हम लोग से, चूँकि हम समता पार्टी के टाइम से अपने युवा अवस्था से जुड़े हुए थे, राष्ट्रीय जनता दल में भी रहे और जनता दल में भी रहे, और जनता दल के 1998 में टीएस कॉलेज के हम छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे। तो उसके बाद जब समता पार्टी का गठन हुआ, जब समता पार्टी थोड़ा आगे बढ़ने लगा, तो नीतीश कुमार के साथ हम हो लिए और जदयू के साथ रहे और जिला प्रवक्ता हम वहाँ पर रहे। और जब देखा कि नीतीश जी का ढुलमुल रवैया है और समाज को हम क्या मुंह दिखाते, जबकि समाज में ये बात चल रही थी कि नीतीश जी एक आइडियोलॉजी हम लोग का है, और 2019 में जो उन्होंने एक पलटी मारा, तो उसी वक्त प्रशांत किशोर ने भी रिज़ाइन किया और हमने भी रिज़ाइन किया। और देखा कि इसका जदयू का विज़न कुछ स्टार्टिंग में ठीक था, लेकिन कुछ चाटुकार लोग और कुछ गलत लोगों से नीतीश कुमार घिर गए हैं, अब उनका नहीं चल रहा है। तो हमने 2019 में ही रिज़ाइन कर करके अपनी राह पकड़ ली। और कुछ प्राइवेट कंपनी, जैसे प्रशांत किशोर का आईपेक था, तो उसके लिए भी 2-3 जगह काम किया मैंने। तृणमूल कांग्रेस के लिए मैंने बंगाल में मैंने काम किया और बहुत सा नारा वहाँ पर हम लोगों ने गढ़ा। नंदीग्राम जय श्री राम का एक जो स्लोगन वो लोग वहाँ चलाया था, उसका हमने वहाँ का कहा था कि नंदीग्राम जय श्री राम नहीं होगा, नंदीग्राम में राम नाम सत्य हो जाएगा भाजपा का। और वहीं से हमने अपनी राजनीतिक जीवन को जनसुराज की तरफ जोड़ लिया था, प्रशांत किशोर की तरफ। जनसुराज, इसका क्या अर्थ है? जनता का सुंदर राज, जिसमें जनता ही भागीदारी होगी और वार्ड स्तर से लेकर के जो विधायक प्रतिनिधि हमारा होगा, वो वार्ड स्तर से जो हमारा जनसुराज के जो कार्यकर्ता होंगे वो तय करेंगे कि इस मोहल्ले में क्या ज़रूरत है, कितना कुटीर उद्योग लगना है और क्या काम होना है, जिससे कि जनता को लाभ हो और जनता की क्या समस्याएं हैं। एक हमारा पोर्टफोलियो है, उसको हम लोग प्रोड्यूस करेंगे बाद में इलेक्शन के बाद, और वो जाएगा और विधायक मजबूर होगा उस काम को करने पर। और पार्टी का मूल एजेंडा क्या है? किन एजेंडों को लेकर इस बार जो है विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी उतरी? पार्टी का मूल एजेंडा है भ्रष्टाचार को ख़त्म करना। पार्टी का मूल एजेंडा है पलायन को रोकना। पार्टी का मूल एजेंडा है जो हम लोग का गौरव था शिक्षा, उस पर लौटना, क्योंकि शिक्षा के बल पे ही सरस्वती जो विद्यमान है आज के डेट में प्रशांत किशोर के अंदर, तभी लक्ष्मी का वास हो रहा है और हम लोग इतनी गाड़ियां घुमा रहे हैं और काम कर रहे हैं। दिमाग, सद्बुद्धि
के साथ अगर सरस्वती का वास हो जाए तब जो है जाकर के बिहार विकास कर सकता है। प्रशांत किशोर, आपकी पार्टी शराबबंदी पर बात करती है कि हमारी सरकार बनी तो शराबबंदी को तुरंत चालू कर दिया जाएगा। बिल्कुल इसका मैं समर्थन करता हूँ। समर्थन इस मायने में करता हूँ कि शराबबंदी सिर्फ नाम का है। शराब सब जगह मिल रहा है और उससे गरीब तबके के लोग गलत शराब पी रहे हैं, जहरीला शराब पी रहे हैं और जहरीला शराब पी करके अपनी ज़िंदगी को खो रहे हैं और राजस्व की भी हानि हो रही है। अब जहाँ तक आप अभी क्वेश्चन करेंगे हमको कि आप मुसलमान हैं, आपको कुरान में लिखा है कि शराब हराम है, ठीक है, तो मैं जाहिर सी बात मैं खुलेआम कहता हूँ कि जो मुसलमान शराब पीता है वो मुसलमान है ही नहीं है, मैं उसको मानता ही नहीं हूँ। तो जब ये कानून मेरे लिए शरीयत में नहीं है तो फिर भी हमको आप इसका शराब- विरोध अब हाँ। पक्ष करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। फिर भी इससे शराब राज्य- चालू करने की बात करते हाँ, हैं। इससे राज्य सरकार की हानि हो रही है क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं उसका कानून फॉलो करना है। लेकिन कोई भी राज्य सरकार ये नहीं कहता है कि आप शराब पीजिए, ठीक है। और लगभग 1.5 लाख दलित परिवार, गरीब परिवार जो शराब बेच रहा, बना रहा, जो स्मगलिंग कर रहा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, गरीबों पे कार्रवाई हो रही है। इसको शराबबंदी के लिए जागरूकता जरूरी है। कभी सुने कि राजनेताओं के बेटे और अधिकारी के बेटे जेल गए हैं शराब कदापि के नहीं, नशे में? क्योंकि ये जो पुलिस प्रशासन है इनके हाथ वहाँ तक पहुँचने से कांपते हैं और गरीबों को हड़का करके और ये कर करके उसको डरा करके उसको पकड़ लिया जाता है। और कई जगह पर तो मैंने देखा कि पुलिस 5,000 रुपये लेके छोड़ भी देती है। ये पुलिस को जो है ना पंगु बनाने का एक नया पैतरा था सामंतवादियों का, क्योंकि ये सारा जो जितना क्राइम बढ़ा है यहाँ, बड़ा बड़ा क्राइम हो रहा है, ज़मीनी विवाद है और बहुत सा मसला है और पुलिस सिर्फ बालू और शराब पर ध्यान दे रहा है। बालू पकड़ो, क्राइम और पे शराब- ध्यान नहीं दे पा रही। क्राइम, बड़ा बड़ा क्राइम हो रहा है। और शराबबंदी का समर्थन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो हमारे युवा पीढ़ी है सूखा नशा की तरफ चले गए हैं। मैं 14 साल से मैं देख रहा हूँ 14 साल के नौजवान, 18 साल के नौजवान इस तरह से नशे में धुत है कि आज सुनने को राजी नहीं है। स्टेशनों पर, पटना के स्टेशनों के बगल में सॉल्यूशन छोटे छोटे पिए। बच्चे सॉल्यूशन पी रहे हैं। सॉल्यूशन पी रहे। तो राज्य सरकार कहाँ है? कुरान में लिखा है कुल्लू नशाउल हराम, मतलब जितना तरह का नशा है हराम है। नीतीश जी ने, हम लोग जब शराबबंदी से पहले हम लोगों से बैठ के बात किया है कि हम लोग शराबबंदी करने जा रहे हैं, तो शराबबंदी करने जा रहे हैं आपके कुरान से ही इंस्पायरेशन लेकर के शराबबंदी करने जा रहे हैं। प्रशांत तो किशोर, एक मिनट, तो शराबबंदी करने जा रहे हैं तो मैंने वहाँ पर बोला था कि जब नशाबंदी होनी चाहिए, शराबबंदी नहीं। पूर्णतः सभी तरह के नशे जो है मूलतः बंद होना जितनी चाहिए। तरह के शराब नशा है वो शराब मतलब वो बीमारी की जड़ है, वो जुर्म का अड्डा है। इसलिए आप प्रयास करें कि पूरी नशाबंदी करें। अभी गुटखा बैन है, लेकिन गुटखा शहरों में मिल रहा है, सड़कों पर, बीच चौराहे पर गुटखा मिल रहा है। मैं ये कहता हूँ तंबाकू मिल रहा है। मैं ये कहता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग पे रोक लगाइए जहाँ से इसकी बनावट हो रही है। जहाँ मान लिया कोई बच्चा कोई निर्माण गर्भ हो में है हम्म। और उसको पलने दिया जाए तो वो बाहर आएगा तो 9 महीने के बाद। पलायन रोकने की बात करते हैं, रोजगार देने की बात करते हैं, क्या संभव है बिहार में? हाँ, बिल्कुल संभव है। सिर्फ फैक्ट्री लगाने से पलायन नहीं रुकेगा। हम बच्चों में जो यहाँ के बेरोजगार युवा हैं उसको अगर लोन प्रोवाइड करके कम इस पे स्मॉल इंडस्ट्रीज, किसी भी छोटे देश की छोटे ताकत उद्योग। के छोटे छोटे कुटीर उद्योग जिसको बोलते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज हम लोग खड़ा कर सकते हैं। मोमबत्ती का है, चॉकलेट का है, किताब बाइंडिंग का, बहुत से उद्योग हैं और बहुत से होटल है, रेस्टोरेंट है। अगर युवाओं को हम लोग रोजगार देंगे तो नौकर ना बना करके हम लोग उसको मालिक बनाने का काम। जो चेन्नई जाने का काम होता है वो कहीं ना कहीं बिहार में संभव है कि यहाँ कमा के लोग, बिजनेस करके लोग अपना जीवन यापन कर सकते हैं। बिल्कुल 12,000 से 15,000 मिलता है चेन्नई में। मैं भी घुमा हूँ, सर्वे किया हूँ, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। प्रशांत किशोर जहाँ रैली करते हैं, आपकी पार्टी जनसुराज जहाँ रैली करती है, कहती है कि मुझे नाली नहीं बनाना, मुझे गली नहीं बनाना है, मुझे स्कूल नहीं बनाना है, मुझे लोगों को रोजगार देना है। क्या बिहार में सिर्फ रोजगार देने से सारी विकास की कार्य हो जाएगी? बिल्कुल, आदमी अगर बेरोजगार नहीं होगा तो वो एक्टिविटी उसका जो होगा विकास की तरफ होगा। अब जाहिर सी बात है, कोई अगर मान लिया एक बिल्डिंग बना कहीं पर 5 करोड़ रुपए का,
तो उसका जो ऑनर होगा वो चाहेगा कि हमारे आसपास जो ड्रेनेज सिस्टम है उसका ऐसा हाईटेक बनाए कि किसी भी सरकार की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। नली गाली गली जो है वो विकास के मायने नहीं है। वो आज 79 साल बीत गए हैं, मूलभूत सुविधाओं के लिए जनता तरस रही है, नाली और गली यही विकास दिखाकर आज 79 साल से वोट लिया जा रहा है। बेशक मैं इस पे कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ, मैं कई गांव में गया हूँ कि पानी का भी व्यवस्था, ये नल जल योजना जो था ये सिर्फ लूट का अड्डा था। ये सही लोगों को पानी पहुंचाने का अड्डा नहीं था, काम नहीं था, ये लूट का अड्डा बनकर रह गया। ये प्रशांत जी का ही आइडिया दिया हुआ था 7 निश्चय, लेकिन नीयत साफ नहीं है, सरकार की नीयत गलत है। अगर किसी भी काम लगा को नल जल योजना का टंकी लगा, नल जल योजना का मीनार लगा, लेकिन आप देखिएगा गांव जाइएगा तो वहां पानी नहीं पहुंच रहा नल में। ये भ्रष्टाचार है ना, कैसे इसका रुकेगा मूल कारण है भ्रष्टाचार। इसमें जनता में जागरूकता फैला करके और काम का एक टाइमलाइन, हमारी जब सरकार आएगी तो काम का हम लोग एक गुणवत्ता, एक टाइमलाइन होगा और उसको सुपरवाइज करने का जो सिस्टम होता है, मैं विदेश में भी रहा हूँ, सुपरवाइज सिस्टम बहुत हार्ड होना चाहिए। इफ़ यू प्रोवाइड सुपरवाइज सिस्टम वेरी हार्ड, योर वर्क इज वेरी रनिंग। मतलब अगर देख रेख की क्षमता जो है और देख रेख का व्यवस्था बढ़िया होगा तो कार्यशैली बढ़िया होगी। जाहिर सी बात है। लोग कैसे भरोसा करें, जनसुराज की नई पार्टी है, गांव जाते होंगे, कैसे भरोसा दिलाइएगा बिल्कुल कि बेहतर काम बिल्कुल करेगा भरोसा जनसुराज? करें, क्योंकि जनता ऊब चुकी है, एंटी इनकम्बेंसी है। जिस तरह से हसुआ में 40 पंचायत का हिसुआ विधानसभा क्षेत्र है और लगातार 15 साल भाजपा के विधायक रहे माननीय अनिल सिंह, जो अभी पूर्व हो चुके हैं, और अभी वर्तमान में कांग्रेस की विधायिका नीतू देवी है। सिर्फ पार्टी अलग है, सोच दोनों की सामंतवादी है, सोच दोनों का गलत है, विकास का कभी इन लोग का सोच नहीं रहा है। आपके 5 विधानसभा में कैसी तैयारियां? 5 विधानसभा में बहुत अच्छी तैयारी हम लोग की है और हम लोग जन जन तक जा रहे हैं। हमने एक पीएलसी कार्ड बनाया है, परिवार लाभ कार्ड। तो वो सिर्फ पीएलसी कार्ड नहीं है, वो जो है एक गारंटी कार्ड हम दे रहे हैं कि हमने जो वादा किया, जो बोला है, वो लिखित है, एक तरह समझिए एफिडेविट है। क्या मेरी सरकार आएगी तो ये 5 काम हम करेंगे ही करेंगे। कौन से कोई भी पार्टी, मैं दावा करता हूं कि मेरे तरह से जनसुराज की तरह लिख करके दे दे कि मैं ये काम करूंगा, वरना तुम मुझे पकड़ लेना। किन किन 5 कार्यों की आप जिक्र कर रहे हैं? एक तो 4 लाख रुपए का लोन है, और लोगों को लगता है कि सरकारी स्कूल में हम लोग फ्री पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे, लेकिन 8 रुपये 16 पैसा खर्चा है एक बच्चों पे, पर डे, प्रत्येक दिन पर बच्चों पे। तो अभी इतना अचानक तो जिन नहीं निकलेगा विकास का, और स्कूल इतना जल्दी बनाना भी संभव नहीं है। तो हम लोगों ने ये तय किया कि 1500 रुपये प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए, वो जो 8000 हम अलग से जो क्रिएट करेंगे, जो 800 रुपया पड़ेगा बच्चों पर, वो 1500 दे करके पहले 5 साल तक हम लोग प्राइवेट स्कूल में उस बच्चों का दाखिला करा दें, और जिससे कि एजुकेशन का माहौल बन जाए और गरीब बच्चा भी वहाँ पढ़ सके। हालांकि बीपीएल का कोटा अभी भी है प्राइवेट स्कूल में, लेकिन नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ पाते, सिर्फ रजिस्टर पर मेंटेन हो सिर्फ रजिस्टर पर मेंटेन करके वो लोग पैसा उठा रहे हैं, ना अधिकारी जांच करते हैं, ना अधिकारी इसकी जांच करते हैं। यही तो मैं कहा ना, सुपरवाइज सिस्टम को दुरुस्त करना होगा। अभी विधानसभा में कोई सीट आप लोगों ने सोचा कि कहाँ से कौन चुनाव लड़ रहे हैं? जैसे हिसुआ विधानसभा क्षेत्र की। हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में कई उम्मीदवार हैं जो रन कर रहे हैं। 1 नंबर में हमारे सूर्यदेव प्रसाद वर्मा चल रहे हैं। चूँकि एक पारिवारिक लाभ कार्ड वगैरह जो बन रहा है, वो भी एक क्राइटेरिया है कि आपकी टीम क्या है, आप कितने लोगों के बीच पहुंच पाते हैं, कितना कार्ड बना पाते हैं। ये सिर्फ कार्ड बनाना जनता का जांच नहीं है, ये जो आधिकारिक रूप से जो संभावित प्रत्याशी हैं उनकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं, ताकि पता चल सके कि आपका मैन पावर कितना है, जनता के बीच एक पहुंच तरह से कितना कहें है। तो सर्वे का क्राइटेरिया है ये। हाँ, सर्वे का क्राइटेरिया है कि आपकी टीम कितनी लंबी है, आप कितने पंचायत में, कितने वार्डों में पहुंच करके कितने लोगों को, सिर्फ पीएलसी कार्ड नहीं बनाना, पीएलसी कार्ड के बारे में बताना है। और हम लोग मोबाइल फ़ोन से फिर वो जब डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं,
उससे फिर वो बात कर रहे हैं हम लोग कि आपके पास जनस्वराज की टीम आई थी, क्या बात किया, क्या बताया। एक वीडियो आ रहा था 3 दिन पहले की कहानी है कि हिसुआ विधानसभा के पूर्व विधायक जो 3 बार यहाँ से विधायक रहे, अनिल सिंह, उनके द्वारा आपके पीएलसी कार्ड जहाँ लगाया गया वहाँ जाकर लोगों को बरगलाया गया, बताया गया कि डाटा कलेक्ट करें। ऐसे पे क्या कहिएगा? ये भाजपा वाले कभी गणेश जी को दूध भी पिला दिए थे, तो अब तो उनको लग नहीं रहा कि गणेश जी को दूध पिलाना अब संभव नहीं। गणेश जी, उनकी औकात नहीं है, गणेश जी को क्या दूध, वो तो खुद भगवान है। भगवान को दूध पिलाने का उनको क्या, ये एक सेंटिमेंट को टच किया था उन्होंने कि गणेश जी दूध पी रहे हैं, तो अफवाहों के मास्टर। तो ये जो हमारे भाजपा विधायक है ना, ये समझिए कि हिटलर के वो गोएबल्स प्रचार मंत्री हैं। ये अपना घूम रहे हैं और प्रशांत किशोर की टीम को वो बरगला देंगे और बता देंगे, वहां पर विरोध भी हो गया उनका। जनता के बीच जाके कह रहे हैं कि लोग डाटा कलेक्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, आप भी कलेक्शन कीजिए डाटा। जब हम कलेक्शन करेंगे तो जब तो जनता की बात को, पीएलसी कार्ड जो हम बना रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि स्वतंत्रता है संविधान में हमारा, क्या किसी पार्टी के प्रचार को रोकना, किसी पार्टी के मैनिफेस्टो को जो ले जाके गांव में बता रहे हैं उसको रोकना या फिर बरगलाना किसी को उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है, लेकिन इससे मेरा फायदा ही है। जनता इस बात को समझ चुकी है कि ये 15 साल से कुछ काम नहीं किया। अब जो आए हैं कार्ड को बनाने से रोकने के लिए, प्रचार को रोकने के लिए, ये तो भाजपा का तानाशाही रवैया है। ये जो लोकतंत्र को जिंदा नहीं देखना चाहते ये लोग के अंदर अकुलाहट है, बौखलाहट में है, बिल्कुल एकदम बौखलाहट में है कि कैसे आतुर है कि दोबारा हम कैसे यहाँ के विधायक बन जाए और फिर तानाशाही पाने की लालसा में किसी हद को पार कर दे, किसी भी हद को पार करेंगे। जैसा कि पोस्टर विवाद हुआ था, जनता का कोई मुद्दा इन लोगों के पास नहीं, सिर्फ दो तरफ से डिवोशनल एक्टिविटीज कर करके जातीय मुद्दे को भटका करके जातीय वन माइनस को भी बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल, जातीय को वो लोग बढ़ावा दे रहे हैं। क्या संदेश दीजिएगा नवादा जिला वासियों को? नवादा जिला के वासियों को, मतदाताओं को हाथ जोड़ करके मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग विकास की बात कीजिए, डिवोशनल एक्टिविटीज़ की तरफ नहीं जाइए। जातिवादी, समांतिवादी, संप्रदाय लोग को जो है उसको मुंहतोड़ जवाब दीजिए और लड़ने की ज़रूरत नहीं है। लोकतंत्र में जो है वोट सबसे बड़ी ताकत है और साइलेंट होकर के आप लोग जनस्वराज का समर्थन कीजिए, चाहे कोई भी उम्मीदवार आए, जनस्वराज का समर्थन कर करके। और ये पाकिस्तान की पार्टी नहीं है, चाइना की पार्टी नहीं, ये प्योरली भारत की पार्टी है और बिहार की कोख से उपजी पार्टी है। विश्वास कीजिए आप लोग, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक बार जनस्वराज जब आएगी, सारा का सारा, सबसे पहले हम लोग भ्रष्टाचार पे और जितने भ्रष्टाचारी हैं उस पर हम नकेल कसेंगे। देखिए, मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल पर अभी हम लोग पोल खोल रहे हैं और हतोहित होने की ज़रूरत नहीं है। सारे नौजवान साथी को हम आग्रह करते हैं कि एक बार बिहार में व्यवस्था परिवर्तन कर दो और फिर देखो कि क्रांतिकारी नेतृत्व हमारा जो है प्रशांत किशोर जी का कैसे यहाँ पर व्यवस्था परिवर्तन करता है। क्योंकि मोदी जी आते हैं और सिर्फ एक ही बात, वो सिर्फ यहाँ चीनी मिल खोलेंगे, वहाँ खोलेंगे, वहाँ खोलेंगे, करते कुछ नहीं, सिर्फ चुनावी घोषणाबाजी है। तो ये घोषणाबाजियों से बचना है और जनस्वराज का समर्थन करके पूरे 243 विधानसभा क्षेत्र पर और साथ में नवादा में इस सारे भ्रष्टाचारी नेताओं को बदल देना है और बिहार में जनस्वराज की सरकार लाना। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।